हो रही है ब्रज में। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। राधिका जी क्या कर रही हैं माता जी से अपने? पहले माता जी कह रही हैं, बात तलिक हमरी सुन बिटिया, राधा से कहे उनके महतारी, प्रीत कन्हैया के छोड़ दा, उनके साथ कहीं मत जा रे। माता जी कहती हैं, हे राधा कन्हैया के साथ छोड़ दो, मत जाया करो, बहुत बदनामी हो रही है। बदनामी बड़ होती ब्रज में, ब्रजराज के संग तिहारी, अप्रीत कन्हैया के छोड़ दा, उनके साथ कहीं मत जा रे। अब राधा बोली, तब ऋषि आई के राधा कहे, बात तनिक हमारी सुन माई, जल से बर्फ बर्फ से जल, कोई लाख करी पर नायल गाई। दुई देह एक जान श्याम हम, एक पुरुष एक नारी कहाई, जन्म जन्म के प्रीत कन्हैया से, आज भला कैसे छूट पाई। आइए चलते हैं गीत के माध्यम से। हर जे कहे कन्हैया चोर है, जे कहे कन्हैया चोर है, अरे वो कहल करे सो बार, अरे वो कहल करे सो बार, कन्हैया 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 मन के मीत हमार, 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 कन्हैया मन के मीत हमार। कहे कन्हैया चोर है, कहे कन्हैया चोर है, हम कहल करे सो भारी, कन्हैया 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 मन के मीत हमार, 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 कन्हैया मन के मीत हमार। दोनों हाथ से तालियां बजनी चाहिए, प्रेम से ताली बजा करके जय हो। और देखिए राधिका जी अपनी माता जी से कह रही है, ये कर जगह जमीन और घर संपत्ति श्याम चुरावे, घर संपत्ति श्याम चुरावे हो, घर संपत्ति श्याम चुरावे। केवल माखन दही के खातिर जग में चोर कहावे, जग में चोर कहावे हो, हर जग में चोर कहावे। राधिका जी कह रही है, हे मैया किसी की जगह जमीन दौलत धन से कन्हैया को कोई मतलब नहीं है, केवल माखन दही के खातिर उस जग में चोर कहलाते हैं, और जगह जमीन किसी की नहीं है। कर जगह जमीन और घर संपत्ति श्याम चुरावे, संपत्ति श्याम चुरावे हो, अरे संपत्ति श्याम चुरावे। केवल माखन दही के खातिर जग में चोर कहावे, हर जग में चोर कहावे हो, हर जग में चोर कहावे। माखन ऐसा चीज है
मीत हमार कन्हैया मन के मीत हमार। और और कह रही है कि ये माखन आता कहाँ से? राधिका जी मैया से। धरती से है घास, घास से दूध, दूध से माखन। धरती से है घास, घास से दूध, दूध से माखन। अरे दूध से माखन हो मोरे भैया, दूध से माखन। माखन खातिर मैया श्याम के केहू नाही डाटन। केहू नाही डाटन मैया, केहू नाही डाटन। धरती से है घास, दूध से दूध, दूध से माखन। माखन खातिर मैया श्याम के केहू नाही डाटन। ऊपर मन से चोर कहे, ऊपर मन से चोर कहे और भीतर करे दुलार। कन्हैया 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 मन के मीत हमार। 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 और देखें लास्ट बंद में रूपा के सुंदर कविता से कभी सुंदर भाव चुरावे। कभी सुंदर भाव चुरावे हो, कभी सुंदर भाव चुरावे। राजा नीति चुरा के रखे वरना चोर कहावे। अरे करुणा चोर कहावे हो, अरे करुणा चोर कहावे। छुपा के सुंदर कविता से कभी सुंदर भाव चुरावे। सुंदर भाव चुरावे हो, अरे सुंदर भाव चुरावे। राजा नीति चुरा के रखे वरना चोर कहावे। करुणा चोर कहावे हो, अरे करुणा चोर कहावे। उपवास से तह से चलनिया, उपवास से तह से चलनिया। जेके 6,000 कन्हैया मन के मीत हमार। 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 कन्हैया चोर हुए, कन्हैया चोर हुए। अब कहली करे सो पार। कन्हैया 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 मन के मीत हमारी। कन्हैया मन के मीत हमारी। कन्हैया मन के मीत हमार। 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 बोले कृष्ण भगवान की जय, राधिका मैया की जय। बड़ी ही सुंदर। कन्हैया मन के मीत हमारे। आगे नरकों का वर्णन कर रहे हैं। अनेकों अनेक वर्णन है। का सरकार बस करो, का ये नरक इसीलिए बनाया गया है, का
खराब व्यक्ति का जब कपड़ा मैला हो जाता है और दाग पर दाग पड़ता जाता है तो फिर वह कपड़ा फेंकने के लायक हो जाता है। अधिक दाग लग जाता है तो व्यक्ति सोचता है अब इसके पहनने में भलाई नहीं है। का उसी प्रकार से परमात्मा ने भी एक धोबी घाट बनाया है जहां सारे कपड़े धुलने के लिए जाते हैं। परीक्षित ने कहा सरकार सफाई हो जाए यह तो अच्छी बात है, परंतु यह जो सफाई है वो बहुत ही विचित्र तरीका है। यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया है? आप तो कोई एक साबुन बता दो महाराज जो सस्ता हो और एक बार रगड़ने से सारे के सारे मैल धुल जाए। बढ़िया डिटर्जेंट पाउडर जो एक बार धुलने के बाद सारे के सारे दाग छूट जाए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोला अच्छा तो नोट करो, इससे बढ़िया और इतना सस्ता साबुन कि एक बार रगड़ करके ही धो दिया जाए तो बड़े से बड़े दाग भी छूट जाते हैं। कहा के चितम केवला भक्त्या वासुदेव परायणा अघं ध्रुवन्ते काश्रयेण निहारा मिव भास्करः। का सरकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जैसे त्रिभुवन में जब तक भगवान सूर्य नारायण उदय नहीं होते और जब उदय होते हैं तो इस धारा का अंधकार मिट जाता है, ये जगत साक्षी हो जाता है और भगवान के मंगलमय नाम यदि मुख से गान करते हैं तो हृदय के जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं। ये हम नहीं करते, गोस्वामी बाबा मार्गदर्शन कराते हैं कि भगवान का नाम जो जपता है मुखारविंद से तो सारे के सारे पाप कट जाते हैं। आगे भगवान ने अजामिल जी का आख्यान सुनाया है। अजामिल कभी भगवान का नाम नहीं लिया। देखिए एक पति बहुत बड़ा अत्याचारी हो, पापाचारी हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, पर अगर वह बचता है तो अपनी पत्नी के पूरे प्रताप से बचता है। पति के अग्रसर होने में पत्नी का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये किसी जन्म का पुण्य होता है जो पुण्य इस जन्म में प्राप्त होता है उस धर्मात्मा पुरुष को। अजामिल की पत्नी का इतना प्रभाव है, इतना तप है कि आज उस तप के प्रभाव से अजामिल जो है बचता चला गया और ठाकुर उसके चरणों में आया है। सप्तऋषियों ने कहा कि अब की बार तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इस बालक का नाम नारायण रख देना। अजामिल जब मरने लगा है धर्मानुरागी बंधु तो उसी नारायण को बुलाया है और परमात्मा कहते गोस्वामी तुलसीदास दास बाबा कि चाहे जिस भाव में जिस तरफ से भगवान का नाम लो कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी बाबा ने मार्गदर्शन कराया है। कहा भाय को भाय अनखयाल सहू अनाम जपत मंगल किसी का सबो
जपत मंगल से का वस्तु शास्त्र का ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, का अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है। हम का अब हमें ज्ञान हो या ना हो, पर आग को छू लेंगे तो वो हमें जलाएगी ही। का वैसे ही भगवान का नाम चाहे जान के लो चाहे अनजाने में लो, कल्याण करेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गंगा मैया के पास कोई चल जा और गंगा मैया का अगर दर्शन कर लेता है तो दर्शन करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। और जो गंगा मैया में स्नान करता है उसकी बात ही अलग है। अजामिल जब मरने लगा धर्मानुरागी बंधु तो अपने बेटे को बुला रहा है, नारायण कहाँ हो? और नारायण के दूत दौड़ करके चले आए। आज यम के दूत आए हैं अजामिल को ले जाने के लिए। यम के दूतों में, यमराज के दूतों में और नारायण के पार्षदों में आज कहा सुनी हो गई। लोगों ने कहा सरकार इसने हमारे परमात्मा का नाम लिया, हमारे आराध्य का नाम लिया है, कहा इसकी अवध पूरी हो गई है, अब ये जाने वाला है। कहा अच्छा। दौड़ करके गए। यमराज बाबा ने कहा सरकारी कौन सी गलती हो गई? यमराज के पास गए, जाकर के यमदूतों ने कहा ये सरकार नारायण के पार्षद आकर के झगड़ा करने के लिए तैयार है। कहा इसने हमारे परमात्मा का नाम लिया है। अच्छा कहाँ गए थे? कहा उसने नारायण का नाम लिया। कहा हो गलती हो गई। कहा नारायण का नाम लिया है। कहा अच्छा तुम एक बात याद करो, कहा हमारे पास पापियों को लेकर के आओ, जो भगवान का नाम न लेते हो, जो अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम ना करते हो। अच्छा अच्छा ही बताओ, निशाचर भी हम ही और आप है। कहा कौन निशाचर है? कहा माना ही मातु पिता नहीं देवा, असाधुन ते करवा वही सेवा। और जिनकी चरज भवानी असोचा नहीं निश्चर समकारे। जिनकी चरण भवानी जान होगी सीचर सब प्राणी। वही निशाचर है। और आज अजामिल मरते मरते अपने आराध्य देव को बुलाने लगा है। कैसे? आइए हम लोग भी भगवान को बुलाते हैं कि अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो, हम आए शरण तुम्हारे। अवध बिहारी हो, हम आए शरण तुम्हारी। बिहारी हो, हम आए शरण तुम्हारी। संकटहारे हो, कि संकटहारे हो, हम
महापात की रहा अजान उसे मिला सुरधाम। महापात की रहा अजान उसे मिला सुरधाम। महापात की रहा अजान उसे मिला सुरधाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। पुत्र का अपने नाम जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब नारायण आ गए लिया जब नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम की संकट हारे हो। हम आए शरण तुम्हारे संकट हारी हो। हम आए शरण तुम्हारे महिमा हारी हो। हम आए शरण तुम्हारे महिमा हारी हो। हम आए शरण तुम्हारे। जिस समय 100 हाथियों का बल रखने वाले गजराज को मैं हो गया, अहंकार हो गया, तो आज गजराज गया है सरोवर में। एक छोटा सा जीव मगर गज को पकड़ लिया है। 100 हाथियों का बल रखने वाला है। पूरा परिवार लपट गया, फिर भी गजराज को बचा नहीं पाया है। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया, बेटे ने भी साथ छोड़ दिया। जब सबने साथ छोड़ दिया तो गजराज आतुर होकर के आज केवल निराधार आधार होकर के भगवान को पुकारने लगा है, सरकार को बुलाने लगा है। सरकार बोल पड़ते हैं, जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ हो। जब जल गजराज में युद्ध हुआ है हो। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ हो। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ है हो। गजराज तो बोला गौरव नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला गौरव नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला गौरव नंद किशोर। सुगम सनधारी हम आए शरण तिहारे सनधारी हो। हम आए शरण तुम्हारे सुदर्शन हारी हो। हम आए शरण तुम्हारे। याद कीजिए, हिरणाक्ष को जब भगवान ने मार दिया 12 रूप धारण कर करके, भाई हिरण्याकश्यपु बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए नारायण से द्वेष कर रहा है, परमात्मा के नाम को मिटाना चाहता है। एक बात आपको कहे, किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा है, कारो और सिकंदर के हुस्नों की लगी झड़ी रही, परिवर्तन के दिन बस न चला सीख यहीं पर खड़ी रही। अरे नर नारायण इस देश में भूपति भय अनेक, और मैं मेरी लड़ते गए लेन गए तृणीय। न रही सोने की लंका ही, न रहा जलाने वाला ही, मिटने वाले तो मिट ही गए, न रहा मिटाने वाला ही। दुनिया के रंग ना बदले, मेहमान बदलते रहते हैं। अरे हम इंसानों की क्या हस्ती हैं, मेरे भगवान बदलते। परमात्मा समय समय पर बदल जाता है। हिरणाक्ष को भगवान ने 12 रूप में मारा, हिरण्याकश्यप को उद्देश्य किया। प्रहलाद भगवान का नाम ले रहा है, का पिताजी परमात्मा का नाम लीजिए। गुरुकुल में भी नारायण का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी आपको किया क्या, पिता ने ऊंचे शिखाओं से नीचे गिरवा दिया,
कीड़ा बिच्छू गोजर आदि जितने विषैले जंतु थे उनके बीच में ले जाकर के डाल दिया, काल कोठरी में डाल दिया। का परमात्मा का नाम भूल जाओ, मेरा नाम लो, हिरण्यकशिपु जपो। दुनिया वालों को बताना चाहता है कि मेरा नाम सबसे उत्तम है। ले जाकर के होलिका बहन के गोद में बैठा दिया है और आज भगवान का नाम मिटाना चाहती है, परमात्मा के नाम को मिटाना चाहती है। होलिका जल करके राख हो गई और भगवान का नाम साक्षात्कार हो गया। बोले राजा रामचंद्र की जय। कहा कि कारो और सिकंदर के हुस्नों की लगी झड़ी रही। अरे रावण कंस का अत्याचार नहीं चला। लोग कहते हैं धर्मानुरागी बंधुओं कि जो सनातन ना मिटा रावण की अत्याचारों से, अरे जो सनातन ना मिटा बाली के हुंकारों से, अरे वो सनातन आज क्या मिटेगा? आज के तीर और तलवारों से। सनातन ना मिटा था, न सनातन मिटा है, न सनातन कभी मिटने वाला है। सनातन की ध्वजा हमेशा फहरती रहेगी। क्या किया? आज खंभे में बांध दिया है भक्त प्रहलाद को और पूछा, ए बेटा ये बताओ ये खंभा में तुम्हारा परमात्मा है? प्रहलाद जी ने बड़े भाव से कहा, पिताजी का हम में तुम में खड़क खंभे हर जगह परमात्मा मौजूद है, पर हमको और आपको पिताजी दिखाई नहीं देता। केवल अगर हे पिताजी आप निर्मल मन से भगवान की याचना करते तो आज वो परमात्मा आपको दिखाई देने लगता। आज पिता को पढ़ा रहा है पाठ और पिताजी को बार बार समझा रहा है, हे पिताजी उस परमात्मा का नाम ले लो, का तुम्हारी भी जीवन संवर जाएगी। किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा है, अरे गगड़ गड़ गना दो खंभ फाटो चर चरा लो, अनिक सो नर नाहर को रूप यति भयानक है। कहा गगड़ गड़ गड़ा लो अखंभ फाटो चरी चरा लो, अनिक सो नर नाहर को रूप यति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे अदसन जी भल पल पावे, अरे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। आज खंबे में बांधा और परमात्मा को पूछा, कहा हम में तुम में खलक खम में हर जगह परमात्मा मौजूद है। बोल पड़ते हैं, अरे हिरला कुछ प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, हिरला कुछ प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, हिरला कुछ प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ, और तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ भय हितकारी हो, हम आए शरण तिहारी संकटहारी। और हाथ ऊपर प्रेम से, हम आए शरण तुम्हारी। बोले राजा रामचंद्र की, हम आए शरण तिहारी संकटहारी हो, हम आए शरण तिहारी संकटहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अभय हित कारी हो, हम आए शरण तिहारी। परमात्मा आया है और आज
अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करता है। भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा परमात्मा ने किया। जैसे भगवान श्री राम जी महाराज आए हैं, परशुराम बाबा ने कहा ई बतावा धनुष के तोड़ लेगा। तो भगवान श्री राम जी ने कहा हे नाथ, कहा शिव धनुष तोड़ने वाला भी और कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। राम जी कहलो दास तोहरा बा। राम जी की बातों को आज लक्ष्मण जी में परशुराम जी में भिड़ गई। अंत में परशुराम बाबा जब जान गए तो आज परशुराम बाबा देख ले ये साधारण मानव नहीं दिखाई दे रहा है। तो राम जी के पास गोस्वामी बाबा मार्गदर्शन कराते हैं और यही बात पिता को समझाया प्रहलाद कि पिताजी राम जी का नाम लो। आज गोस्वामी बाबा मार्गदर्शन कराते हैं और बोल पढ़ते हैं। परशुराम जी ने कहा कि राम रमापत कर धान ले हो अखचहुमिता मोरा संदे हो। राम रमापत कर धान ले हुआ क्या? गोस्वामी बाबा मार्गदर्शन कराते हैं। देती चाकू आप ही चल गया हो। देती चाकू आप ही चल गया हो। जब देती चाकू आप ही चल गया हो। वरस रामा मन भी सामा चली गयो हूँ परशुराम मन विषमय भय हूँ। परशुराम बाबा का आज माथा कांप गया है और तुरंत चल पड़े हैं राम जी के चरणों में प्रणाम करके संदेह मिट गया। आज भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा भगवान करते हैं और हिरणा कश्यपु को भगवान ने मारा। वरदान था हिरणा कश्यपु का, ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना घर में मरू ना बाहर मरू, ना किसी अस्त्र से मरू ना किसी शस्त्र से मरू, ना दानव से मरू ना मानव से मरू, ना तो 12 महीने के बनाए हुए 12 महीने में से किसी महीने में भी मेरी मृत्यु हो। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन का 12 महीना में से
कोनो महीना में भी राउर हमार मृत्यु न होगा। तो भगवान ने एक नया महीना चालू कर दिया जिसका नाम था अधिक मास। आज अधिक मास में भगवान मारे हैं, बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब कथा के विराम दिया जाए, एक प्यारा सा भजन, और उसके बाद जैसी ठाकुर जी की हमका कृपा होगी वैसी कथाएं आपके बीच में रखने का प्रयास किया जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज यहीं पर भगवान अपने जंघे पर बिठाए हैं, और जहां घर का पानी चूता है ओरी, वहीं पर भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को संहारा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जंघे पर बैठा करके भगवान ने फाड़ा और आज तार दिया है। प्रहलाद जी जाकर के भगवान की विनती करते हैं और भगवान को मनाते हैं। भगवान प्रहलाद जी की का हम भक्तों के भक्त हमारे प्रहलाद जी की उस प्रेम भरी चितवन को भगवान देख करके आज मुस्कान गिर देते हैं। आइए प्रेम से 2 बार भगवान का हम लोग नाम लेंगे। कल हम लोग बड़ी सुंदर कथाओं में, कल भगवान का जन्म होगा। भगवान जो 9 स्कंद है, जो 9 स्कंद में 24 अध्यायों की कथा आती है। तो जिसमें भगवान राम जी के जन्म की 12 अध्यायों में भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा आती है, और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन आता है, 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन आता है। तो हम इन सब कथाओं पर चर्चा करेंगे। कल जैसा ठाकुर जी की कृपा होगी हम लोग चलेंगे, और उस समय अष्टम स्कंद की कथाओं में भी प्रकाश डाला जाएगा। समुद्र मंथन आदि की कथाएं जिसमें रत्न निकलेंगे, 14 रत्नों की कथा, ये सब कथाएं हम लोग कल श्रवण करेंगे। और कल भगवान कन्हैया जी का जन्म होगा, तो तनी सब हाथ झुलावत ना आई ना, कुछ तो फूल ले ले या लोगन घरे से, 2-4 बिस्कुट उस्कुट ले ले या लोगन, काम चली जाए। कल भगवान का तो भाई जन्म होगा, तो जन्म हुई तो अब तो बतावे कि तो उनके है ना, आछू आछू करके गईबे करेला। अब बस जाने ला लोगन सौरी अगोरा, बस जल्दी है भगवान प्रागट्य होंगे इस आंगन में। अब यहाँ के जजमान महोदय तनिक कमर मर कस ली है बहने, तो भाई बधैया बजी, बधैया बड़ा भाग्य से बजे ले। अभी ठाकुर जी की कृपा होगी तो कल इस आंगन में स्वयं नारायण भगवान इस कथा के माध्यम से प्राकट्य होंगे, और कल राम जी का जन्म, श्याम जी का जन्म इस आंगन में कराया जाएगा। आइए एक हमारे बड़े भैया वेद पांडे जी के द्वारा भगवान की एक मंगलमयी कीर्तन, उसके बाद आरती। आइए, बड़ी सुंदर कथा चल रही है।